नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीए डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है विद्यालय में लिंग पूर्वाग्रह या लिंग पक्षपात, जेंडर बायस इन स्कूल। यह बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जो कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया है। आज हम लोग देखेंगे कि विद्यालयों में लड़कों एवं लड़कियों के बीच किस प्रकार से लिंग पक्षपात होता है, और हम ये भी देखेंगे कि विद्यालय में इस तरह के पक्षपात को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में बच्चों में दूसरों के सापेक्ष खुद के अस्तित्व की समझ को विकसित करता है। लड़के में लिंग आधारित विशिष्ट भूमिका की समझ विद्यालय के प्रारंभ में ही स्थापित हो जाती है। बच्चे भी लिंग संबंध एवं भूमिका, जाति, वर्ग इत्यादि उसी के रूप में देखता है और समझता है, जिसे दिन प्रतिदिन शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिंग पूर्वाग्रह जो विद्यालय में होता है उसे हम नकार नहीं सकते, वहाँ पर भी लिंग पक्षपात होता है। लिंग पक्षपात से मुक्त एक राष्ट्र की गुणवत्ता उसके नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है तथा नागरिकों की गुणवत्ता काफ़ी हद तक उनकी शिक्षा पर निर्भर करती है। शिक्षा की औपचारिक संस्थाएं अपने नियोजित और संचालित पाठ्यक्रम के द्वारा न केवल बच्चों को साक्षर करती है, बल्कि उनके चारों ओर होने वाले परिवर्तनों को अपनाने तथा उनके प्रति अनुकूलित होने में मदद भी करती है। अब हम लोग देखेंगे कि विद्यालय में लिंग पूर्वाग्रह किन किन तरीकों से होता है। नंबर 1 है शिक्षक का कक्षा कक्ष और ध्यान, टीचर्स क्लासरूम एंड अटेंशन। नंबर 2 प्रार्थना सभा में लड़के व लड़कियों की अलग अलग पंक्तियाँ, डिफरेंट रोज और लाइन्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन असेंबली। बालक बालिकाओं का अलग खेलना, डिफरेंट प्लेइंग एक्टिविटीज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। नेक्स्ट 4 लिंग अनुसार विषयों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू जेंडर। नंबर 5 विद्यालयी गतिविधियाँ, स्कूल एक्टिविटीज़। नंबर 6 विद्यालय कार्यों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स। नंबर 7 कक्षाओं में 2 मॉनिटर का नियुक्त करना, 2 मॉनिटर्स आर नॉमिनेटेड इन क्लासरूम्स। एंड नंबर 8 है पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक। सबसे पहला पॉइंट हमारा है शिक्षक का कक्षा कक्ष एवं ध्यान, जिसमें टीचर्स क्लासरूम एंड अटेंशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कक्षा में जो शिक्षक होते हैं लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और बालिकाएं जो ध्यान प्राप्त करती भी हैं वह लड़कों की तुलना में ज़्यादा नकारात्मक ही होता है, क्योंकि गणित और विज्ञान विषय की छवि पुरुषोचित विषय की है। अतः शिक्षक लड़कों को इन विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वहीं लड़कों की तुलना में लड़कियों पर कम ध्यान दिया जाता है। इसके पीछे ये मान्यता भी काम करती है कि लड़कियों को गणित पढ़कर क्या करना है, और अध्यापिकाएं भी इन मान्यताओं में विश्वास करती है। शिक्षक कक्षा में लड़कों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते हैं। एक शिक्षक छात्र के मध्य जितनी स्वस्थ अंतर्क्रिया होती है उतनी एक छात्रा के साथ नहीं होती। इस प्रकार की विभेदात्मक शिक्षक अंतर्क्रिया लड़कों और लड़कियों को बहुत अलग किस्म के संदेश देती है, और ये संदेश विद्यार्थियों के अलग प्रत्यय को प्रभावित करते हैं, और बाद में जब वे ऊपर की कक्षाओं में जाते हैं तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अतः शिक्षक को इन मुद्दों के प्रति जागरूक और सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना सभा में लड़के व लड़कियों की अलग अलग पंक्तियाँ, डिफरेंट लाइन्स और रोज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन असेंबली। इसमें हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है कि प्रार्थना सभा में भी लड़कों की पंक्ति लड़कियों से अलग बनाई जाती है,
और समय समय पर अध्यापिकाओं द्वारा यह हिदायत भी दी जाती है कि लड़के व लड़कियां अलग बैठे और अलग पढ़ें। नंबर 3 पॉइंट है बालक बालिकाओं का अलग खेलना, डिफरेंट प्लेइंग एक्टिविटीज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, जिसमें हम लोग देखते हैं कि विद्यालय में खेल के समय बालक बालिकाओं से अलग मैदान में खेलना पसंद करते हैं, वहीं बालिकाएं अधिकतर समय कक्षा में ही बिताती हैं। विद्यालय में लड़कियां जो होती हैं वो भागदौड़ वाले खेलों में रुचि लेने में कोई कमी नहीं करती, लेकिन बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेलों में सुविधाओं की कमी होती है। इसी वजह से लड़कियां जो हैं लॉन्ग जंप, हाई जंप, बैडमिंटन ये सब गेम्स खेलती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिंग अनुसार विषयों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू जेंडर। यह पाया गया है कि विद्यालय में लड़कियों को 11वीं कक्षा में अतिरिक्त विषय के रूप में सौंदर्य कला, सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग व कला में से एक को चुनना होता है, जबकि लड़कों को देखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर, टाइपिंग, पेंटिंग में से एक का चयन करना होता है। कुछ विद्यालयों में तो गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए अनिवार्य होता है, जबकि इसके बदले शारीरिक शिक्षा का चयन कर सकते हैं। विषयों के चयन के अवसर को लेकर इस प्रकार के दोहरेपन से यह सवाल उठता है कि क्यों बालिकाओं को ही ऐसे विषयों में परीक्षण देने पर बल दिया जा रहा है जो लिंग विभक्त समाज में उनकी भूमिका का निर्धारण करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि विषयों का जो ये विभाजन होता है ये मात्र ज्ञान के वितरण का मसला नहीं है, बल्कि ये भविष्य की भूमिका का निर्धारण का भी मामला होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालयी गतिविधियाँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लिंग पूर्वाग्रह किस प्रकार से विद्यालयी गतिविधियों में भी होता है। स्कूल एक्टिविटीज़, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु विद्यालय में विविध प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है, परंतु विद्यालय में यह पूर्णतः लिंग सापेक्ष होता है, जहां एक और लड़कियों को कला, गायन, रंगोली, साज सज्जा आदि क्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं लड़कों को भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ में प्रधानता दी जाती है। विद्यालय में खेलों की व्यवस्था भी लिंग सापेक्ष होती है। लड़कों के लिए जहां दौड़ने भागने वाले खेल फुटबॉल, क्रिकेट आदि उपलब्ध होते हैं, वहीं लड़कियों के लिए कैरम, लूडो, रस्सी कूद, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन आदि खेलों की व्यवस्था होती है। इन खेलों का या तो एक जगह बैठकर खेला जाता है या बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। शिक्षक इस ओर सचेत रहते हैं कि लड़के व लड़कियों के लिए जो खेल निर्धारित किए गए हैं वह उसी में भाग लें। अपने लिंग के विपरीत खेल की मांग करने पर उन्हें सीधे तौर से मना किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विद्यालयी कार्यों का बंटवारा। हम लोग देखते हैं कि विद्यालयों में जो कार्य होते हैं लड़कों और लड़कियों का अलग अलग होता है। जैसे कि देखते हैं हम लड़कियों को शांत व नियंत्रण में रखने, कक्षा व श्यामपट्ट की साफ सफाई तथा रजिस्टर की देखभाल का कार्य लड़कियों को दिया जाता है। वहीं पूरी कक्षा को शांत व नियंत्रण में रखने, बाहर से सामान लाने का कार्य, फर्नीचर को उठा ले जाने आने का कार्य लड़कों को सौंपा जाता है। लड़कियों को ऐसे काम दिए जाते हैं कि जिससे कि जिम्मेदारी का दायरा कक्षा और विद्यालय की चारदीवारी तक घिरी रहती है, जबकि लड़कों को विद्यालय से बाहर जाने की आज़ादी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कक्षा में 2 मॉनिटर नियुक्त करना। यह देखा जाता है कि विद्यालयों में सभी कक्षाओं में 2, एक लड़का व एक लड़की। ऊपरी तौर पर देखने पे यह बहुत अच्छा लगा कि दोनों लिंग को समान दर्जा व अवसर मिल रहे हैं, परंतु नियम यह होता है कि छात्रा मॉनिटर लड़कों को किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकती। इसी प्रकार छात्र मॉनिटर मात्र लड़कों की समस्याओं पर बोल सकता है। हमारा अंतिम पॉइंट है टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा भी लिंग पूर्वाग्रह होता है। जैसे कि पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक लिंग आधारित वास्तविकता की अभिव्यक्ति होती है। महिलाओं को उनकी परंपरागत भूमिका के रूप में दिखाया जाता है
पुरुषवादी विचारधारा की अधिकता रहती है और पाठ्य पुस्तकों में पुरुष नेताओं को ही ज़्यादा दर्शाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि लिंगीय पक्षपात को कम करने के कौन कौन से सुझाव हैं। पहला जो हमारा सुझाव है वो है कि शैक्षिक सामग्री का उत्पादन संविधान में निहित भावना तथा मौलिक अधिकार एवं समानता के अनुरूप होना चाहिए। लिंगीय समिति जिसमें अकादमिक, नारीवाद, इतिहासकार, सरकार आदि शामिल हो, जिससे पाठ्यक्रम की गुणवत्ता एवं यह सुनिश्चित हो जाए कि पाठ्यपुस्तकें लिंग भेद से मुक्त हों। नंबर 3 है लेखकों को महिलाओं की आत्मकथाएं अधिक संख्या में निर्मित करना चाहिए, जिससे बालिकाओं को प्रेरित किया जा सके। नंबर 4 पॉइंट हमारा है पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन को एक साधारण क्रिया की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसमें राज्य सरकार का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होना चाहिए। नंबर 5 है लिंग को दर्शाने वाली शिक्षण सामग्री को परिवर्तित कर देना चाहिए। नंबर 6 कला, संगीत, गृह विज्ञान आदि महिलाओं के विषय, जबकि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि पुरुषों से संबंधित माना जाता था। इस दृष्टिकोण में भी बदलाव होना चाहिए। नंबर 7 है शिक्षक शिक्षिकाओं को बालक और बालिकाओं के मध्य स्वस्थ अंतर क्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लड़के एवं लड़कियों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नंबर 9 कक्षा के कार्यों का बंटवारा लड़के और लड़कियों के बीच समान रूप से होना चाहिए। नंबर 10 यदि कक्षा में लड़के एवं लड़कियां आपस में बात कर रहे हों तो उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, न ही टिप्पणी की जानी चाहिए शिक्षक के द्वारा। नंबर 11 है हमारा अपने समुदाय में लिंग पक्षपात और महिलाओं के प्रति हिंसा पर बात करके लोगों की दृष्टिकोण में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विद्यालय बच्चों को इस प्रकार तैयार करे कि भविष्य में लड़के और लड़कियां परिवार एवं समुदाय के फैसलों में बराबर भागीदारी कर सके। नंबर 13 बच्चों के मन में यह सोच विकसित करना कि महिला जीवन साथी के रूप में पुरुष के निजी एवं सार्वजनिक जीवन में एक समान है। नंबर 14 विद्यालय में लिंग पक्षपात पूर्वाग्रह कम करने या समाप्त करने के लिए छोटी छोटी कोशिशों द्वारा एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर इन सुझावों को अपनाया जाए तो समाज में हो रहे लिंग पक्षपात को हम कम कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब विद्यालय में लिंग पूर्वाग्रह के तरीकों से अवगत हो चुके होंगे और इसको कम करने के सुझावों से भी वाकिफ हो चुके होंगे। धन्यवाद।